नमस्कार। न्यू इंडिया पोस्ट में आपका खैर मकदम है। तो नाजरीन, आज बात वही बिहार के चुनाव की और उसके अलावा भी मेरे पास अभी कोई दूसरा ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर मैं चर्चा कर पाऊँ आपसे। तो बड़ा अजब गजब तमाशा हो रहा है साहब बिहार में। और ऐसा लग रहा है कि दिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अब तो खैर 28 तारीख को तो पहले चरण की वोटिंग ही है। उससे पहले ऐसा हुआ है कि जिसको लेकर पता नहीं नीतीश कुमार क्या सोच रहे होंगे। लेकिन जो विपक्षी हैं, खासतौर से उनके मुखालिफ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, वो लोग तंज कस रहे हैं। अब हुआ क्या है मैं बताता हूं आपको। कहानी ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में इश्तिहार दिए हैं, पार्टी की ओर से विज्ञापन दिए हैं, एडवर्टीजमेंट दिए हैं, पूरे पूरे पेज के। उसमें क्या हुआ है कि प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में भी ये विज्ञापन है। उसमें क्या है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है। उसमें दो पार्टियां और हैं, हिंदुस्तान अवाम पार्टी और विकासशील इंसाफ पार्टी। इन इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह जरूर हैं, लेकिन इन पार्टियों का कोई नेता नहीं है। इवन हम ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार का भी उस पर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार नहीं दिखाई दे रहे तो प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये चुनाव, वैसे तो नीतीश कुमार सीएम का फेस है, चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट कर रखा है उनको, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? तो फिर अगर ऐसा है तो फिर नीतीश कुमार का चेहरा वहां क्यों नहीं है? नीतीश कुमार को उस विज्ञापन में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? सवाल इस तरह के उठाए जा रहे हैं, कई तरह के, कि भाई इस आरजेडी ने जो सवाल पूछा वो कहा है कि जनाब इस चुनाव में तो मुख्यमंत्री चुना जाना है, न कि प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। अब एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होती है उसमें नीतीश कुमार मंच शेयर करते हैं, तो इस पोस्टर में क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पोस्टर में उनको क्यों नहीं दिखाया गया है? आखिर क्या बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के चेहरे से डर लगता है? ऐसा परहेज क्यों है? और नीतीश कुमार साहब किस्मत के बड़े धनी आदमी हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसा, देखिए, जो आपदा में अवसर तलाशने वाली बात होती है ना, वो नीतीश कुमार के साथ है। 2015 में भी वो मुख्यमंत्री बन गए थे और इत्तेफाक था कि वो सरकार आगे नहीं चल पाई आरजेडी के साथ। उसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो वो सरकार नहीं चल पाई। लेकिन उसके बाद बीजेपी के साथ फिर गठबंधन हुआ, फिर सरकार बन गई, एनडीए में आ गए, वो लौट गए। और बड़े जैसे कहते हैं ना कि एक जुमला 2019 के चुनाव में छोड़ा गया था कि आएगा तो मोदी ही। ये आया था ना, ये आपने सुना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस तरह का जुमला जो है सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा था कि आएगा तो मोदी ही। तो इस बार भी आएगा तो नीतीश ही, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये दावा नहीं है। देखिए, ये दावा कतई नहीं है, क्योंकि दावा तो 100% कोई नहीं कर सकता और 100% ओपिनियन पोल भी ठीक नहीं हो सकते। और असली जो बात सामने आएगी थोड़ा हद तक, वो आएगी एग्जिट पोल जब होंगे उसके बाद। ओपिनियन पोल में तो ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है और सेकंड नंबर पर महागठबंधन आ रहा है। तो बात दरअसल ये है कि नीतीश कुमार वाकई किस्मत के बड़े धनी हैं, बहुत धनी नेता हैं और चतुर सुजान हैं राजनीति के। बहुत ही तेज, बहुत ही चालाक सियासतदान नीतीश कुमार को माना जाता है। वो कब किसके पाले में चले जाएं वो पता नहीं चलता। देखिए, बीजेपी के साथ तो एक बड़ी दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस हो वहां नहीं जा सकती। लेकिन नीतीश कुमार दोनों जगह जा सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अभी कैसे कि मान लिया जाए, फर्ज किया जाए कि अगर उनकी सीटें कम आती हैं या बीजेपी के साथ कोई अनबन होती है सीटों को लेकर, या कोई खींचतान की कोई नौबत आती है, तो तेजस्वी यादव है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री वो दोनों ही तरफ से बन रहे हैं। अगर एनडीए, जैसा कि ओपिनियन पोल में कहा गया है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री बनना ही बनना है, उनको प्रोजेक्ट कर रखा है, कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई कुछ भी कहता रहे, चिराग पासवान कुछ भी कहते रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ऐसी कोalition गवर्नमेंट बनेगी जिसमें कि तेजस्वी यादव भी हों और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों। ये एक समीकरण भी बनता जाएगा और राजनीतिक जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद बहुत कुछ होता है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन जो बीजेपी ने जो इश्तिहार दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो विज्ञापन दिया है इन चुनाव के लिए, उसमें जिस तरह से नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया है, तो नीतीश कुमार नहीं है उस विज्ञापन में, इसका क्या मतलब समझा जाए? आखिर बीजेपी ने
ये किस किस सोच के तहत ऐसा किया? देखिए, कहते हैं ना कि कोई भी जो चुनाव होता है वो सत्ता हासिल करने के लिए किसी वैतरणी जैसा होता है ना? ये बात समझ रहे होंगे आप। कोई भी चुनाव सत्ता हासिल करने के लिए किसी वैतरणी की तरह होता है, लेकिन यानी चुनाव के नतीजे ये तय नहीं करते कि सरकार किसकी बनने वाली है। ठीक है ना? आप मेरी बात समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे तो आप महाराष्ट्र चलिए। महाराष्ट्र में हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? जब चुनाव हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस था, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी शिवसेना, और शिवसेना के साथ उसकी सरकार नहीं बनी। यानी दोनों का गठबंधन जो था, 30 साल पुराना गठबंधन टूट गया वहां। समझ रहे हैं आप? और सरकार किसकी बनी? वहां पर उसमें एनसीपी भी है और उसमें दूसरी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस तक है उस मानी। यानी एक ऐसा अलायंस जो कि शिवसेना को सेक्युलर नहीं माना जाता, लेकिन वहां उसने सेक्युलर दलों से, जो कि कांग्रेस के साथ भी उसने सरकार बना ली। तो क्या असंभव है? मैं अभी जो आपसे कहने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के साथ नहीं जा सकती, ये कोई सेक्युलर जमात है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती। लेकिन अब क्या समीकरण क्या बनेंगे आगे चल के? तो ये बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात है, क्योंकि बिहार में अगर मान लिया जाए कोई खंडित जनादेश आया जिसमें ऐसा लगा कि त्रिशंकु सरकार भी बन रही है या नहीं बन रही है, जो भी होगा, उसके बाद हमारी नज़र महाराष्ट्र पर जाती है। तो महाराष्ट्र में तो मैंने जैसा कहा ना कि चुनावी नतीजे ये तय नहीं करते कि सरकार किसकी बन रही है। तो जैसे मैंने देखा कि महाराष्ट्र में, आपने भी देखा कि महाराष्ट्र में सरकार बननी किसकी थी और बन किसकी गई। आज मलाई वो खा रहे हैं शिवसेना के साथ मिलकर, एनसीपी वाले। कांग्रेस का तो खैर वहां पर ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी उसके अलावा कांग्रेस का ज़्यादा से नहीं है उस पूरे अलायंस में। लेकिन हाँ, सत्ता की मलाई एनसीपी भी खा रही है, बड़े बड़े मंत्रालय उसके पास हैं। तो ऐसी सूरत आती है तो ये सोचा जाएगा, ऐसी सूरत हाल में ये सोचा जाएगा कि आखिर क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं इतना आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मज़ा आ रहा है ये देखकर, और होगा क्या ये आप भी देखते जाइए। फिलहाल ये वीडियो इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।